हेलो सर, खमा गणी, राम राम। हम पढ़ लेते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमने एक पढ़ा था पांडा मेथड पिछली क्लास में, और उसके बाद में हमने एक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन लगाए थे। फॉर्मूला क्या था? अगर किसी को फॉर्मूला याद हो तो सबसे पहले वो कमेंट करेगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। पहले जो हमने MPCP का फॉर्मूला लिखा था वो एक बार लिख के बताओ, कमेंट करो किस किस को याद है, क्योंकि इसके बिना तो आगे के क्वेश्चन आपसे लगेंगे ही नहीं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने कमेंट किया होगा और आप सबका फॉर्मूला होगा भी सही। तो हम देखते हैं वो फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले फॉर्मूला ये था 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट बराबर MP अपॉन CP। ये हमारा फॉर्मूला था कि ये हमने पढ़ा था। तो अब इसके ऊपर एक नई चीज़ सीखते हैं, एक नया तरीका। मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ। एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो, जैसे मैं ऐसे बोल दूँ कि भाई पहले, जैसे इसमें क्या होगा, दो चीज़ें पूछेंगे। एक का प्रॉफिट देके एक का प्रॉफिट देगा, दूसरे का भी प्रॉफिट दे दिया। बोल रहा है इसका डिस्काउंट अगर इतना दे तो इसमें डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा। मतलब एक ही आइटम की दो दो मतलब उम्मीदें बताई जाती, मतलब एस्पेक्ट बताए जाते हैं। जैसे मतलब ऐसे बोल दूं, मैं पहले पहले दो कंडीशन बता दूं एक ही प्रोडक्ट की। मतलब मान लो मैं पहला जो प्रोडक्ट है, मतलब एक ही मेरा प्रोडक्ट है, उसको मैं दो अलग अलग शर्तों में बेचूं तो डिस्काउंट क्या होगा। जैसे मान लो मैं पहला प्रॉफिट 5% डिस्काउंट हो, और मान लो वही प्रॉफिट दूसरी कंडीशन में 10% प्रॉफिट हो। ठीक है, सॉरी प्रॉफिट है ना, डिस्काउंट नहीं। और अगर मैं ऐसे बोल दूं, इस पहले के अंदर मैंने डिस्काउंट दिया था आपको 10% का, तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर डिस्काउंट कितना था जो हमें 10% का प्रॉफिट हुआ। ये मैं आपसे पूछ लूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब इधर ऐसा है, कोई एक सिंगल चीज़, कुछ भी मान लो, जैसे 500 की कोई आइटम है, ठीक है, मैं उसको 5% के प्रॉफिट के ऊपर बेचती हूँ, तो 5% का प्रॉफिट क्या होगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 25 होगा, है ना। ऐसे मैं सीधा बोल रही हूँ, लेकिन आप कैलकुलेट करके भी देख लेना। 25 पहले का प्रॉफिट, मैं ऐसे बोल दूँ मेरे को 10% प्रॉफिट कमाना है, मतलब 10% मतलब 50, मेरे को 50 मतलब 50 रुपीज़ मेरे को है ना प्रॉफिट कमाना है। वैसे पैसी है। दोबारा 500 रुपये की कोई भी एक सिंगल मान लो, एक कोई है 500 रुपये की एक हमारे जैसे, ये एक और अज्यूम करो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, वो स्टोरी समझो, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक आप पहले एक स्टोरी उसमें ना खोलने की कोशिश करना है। समझना, आप ही सेल्समैन हो। जैसे मानो मेरी एक दुकान है, ठीक है, मेरी एक दुकान है, ये दुकान है साड़ी की, या मान लो पोशाक की। यहाँ मिलते हैं कॉटन के सूट, कॉटन के यहाँ पे सूट मिलते हैं। अब मैं यहाँ हर सूट 500 रुपये का है, 500 रुपये का है। अब पहले ये ऐसा हो रहा था, मतलब एक टाइम में क्या करी थी, मतलब सीज़न, मान लो उस वक्त सीज़न नहीं था, और विदाउट सीज़न में चाह रही थी प्रॉफिट तो आए, कुछ तो माल बिके। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैं सोच रही थी कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो 5% का तो मेरे को डिस्काउंट मिल ही जाए। ये सेम प्रोडक्ट है, हाँ। मान लो मेरी दुकान में सारे आइटम 500 के, ये स्टोरी समझोगे तो क्वेश्चन लगाना आसान होंगे। तो मान लो जो ये पहली कंडीशन ऐसी है, ये कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये कैश बोल दो, कैश फर्स्ट है। कैश फर्स्ट में ऐसा है कि मैं 5% का प्रॉफिट, क्यों अभी सीज़न नहीं है, मैं मान रही हूँ 5% प्रॉफिट इतना फिर मेरे लिए, तो 5% का प्रॉफिट मेरे को मिल जाए। और मैं डिस्काउंट उस वक्त कितना दे रही थी, मान लो उस वक्त मैं आपको डिस्काउंट दे रही थी 10% का। अब क्या हुआ, सीज़न आ गया, सीज़न आए, मानो सब सामान ले रहे हैं, लोगों को लेने देने के लिए भी चाहिए, घर में भी चाहिए, तो सीज़न है, शादियों की सीज़न चल रही है। तो अब मैं चाहती हूँ मैं प्रॉफिट कमाऊँ। ये कैश नंबर 2 है, जैसे यहाँ पे कैश 2 दिया हुआ है ना, कैश 2। मैं ऐसे बोल दूँ, मैं इसी आइटम को के ऊपर 10% का तो प्रॉफिट कमाऊँगी, ठीक है। और डिस्काउंट उस वक्त मेरा कितना होगा, ये आप बताओ, आपसे पूछा। या इसका उल्टा भी मैं पूछ लूँ, भाई मैं डिस्काउंट आपको 10% का दूंगी तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। लेकिन एक बार पहले ये माना, मैंने आपको प्रॉफिट बता दिया, मेरे को 10% प्रॉफिट कमाना है, तो मैं डिस्काउंट कितना दूंगी। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, पूरी छवि बन गई होगी आपके दिमाग में, एक पूरा बन गया होगा। अब इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे को ये बताओ, ये कंडीशन और ये कंडीशन हम बराबर रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट के ऊपर बात की जा रही है। हम कैसे रखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से? तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे कैश फर्स्ट, इसके ऊपर लिखेंगे कैश 2, ठीक है। अब लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। तो पहला
पहले कैश के अंदर देखो प्रॉफिट कितना है 5% का, क्या लिखेंगे 100 + 5 मतलब 105, या अलग अलग लिख लेते हो आपको अच्छे से समझ में आएगा 5, ठीक है, ये प्रॉफिट लिखा है। उसके बाद डिस्काउंट मैं उस वक्त कितना दे रही थी 100 - 10, 100 - 10 तो 90 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिखने के लिए पूरा लिखती है प्रॉपर तरीके, तो आपको पता चले हो क्या रहा असल में। फिर कैश लेते हैं दूसरा, वो इसके सामने रखेंगे क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर तो बात हो रही है। तो मान लो वो आइटम कितने का 10 का है और मैं प्रॉफिट कितना इस बार कमाना चाहती हूँ, मैं 10% का प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब डिस्काउंट की बात आई, तो मुझे डिस्काउंट नहीं पता है कि मेरा इस बार जब डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट कितना होगा। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, मतलब 100 लिख दूँ उसके बाद माइनस में डिस्काउंट लिख दूँ, तो कैसे लिखेंगे 100 - D2, ठीक है। डी फर्स्ट तो हमें पता है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो सिंप्लीफाई हो रहा है वैसे कर दो। सबसे पहले ये 105 हो गया, ठीक है, फिर ये माइनस किया तो ये 90 हो गया, फिर ये 110 हो गया, ये 100 - D2, ये ऐसे ही रह गए ना। इसको चेंज करने की, या x रखो तो x रख देना इसकी जगह पे, ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कर दिया। अब इसमें देखो क्या क्या कट रहा है, तो ये 3 3 9 3 3 9 3 9 5 15, ठीक है, 0 और ये 7वां, ये 5वां, ऐसा ही कट रहा है मेरा। ये देखो एक और 3 3 9 305 होगा, सही है, हाँ ठीक है। फिर 3 3 9 होगा, 3 9 5 15, 35 हो गया, सही है, ये मेरा 35 हो गया, 9 और 0 का 0 हो गया, ठीक है। 5 7 35 और 5 छंग 30, ठीक है, सही काट दिया। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो मैंने बहुत सारी क्लासों में पहले ही बता रखा है, तो हम इसमें करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले इंटू कर दो इसको इससे, इंटू इसको इससे किया तो कितना हुआ 600, ठीक है। अब इधर लिखो, इसको करेंगे 7 को करेंगे इससे इंटू, तो कितना हो गया 700 - 7x, या D2 लिख दो, x मान लो x। अब ये संख्या इधर किस में है, प्लस में, या फिर ये प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में, और ये माइनस की संख्या इधर ले आएंगे, या फिर ऐसे रख लो, मतलब आपको समझ में अच्छे से आएगा। मान लो ये -7x और इसको इधर लेके आ जाओ, तो आप सोचो कि 700 में से 60 गए तो कितने 40 बचे, तो -40 क्यों, बड़ी संख्या इधर आएगी तो माइनस की होगी ना, तो माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आंसर हो गया 40/7% डिस्काउंट। तो आपको 1/7 की वैल्यू मैंने बताई थी, ठीक है, उसके हिसाब से ये आप ले सकते हो। ये इसका कमेंट आप मेरे को करोगे, मैंने बहुत सारी पहले की क्लासों में बता चुकी हूँ कि ये ना 14/7% डिस्काउंट को हम कैसे लिखते हैं। अब ये आप मेरे को कमेंट करोगे, ये सबकी आपकी जिम्मेदारी, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये बताना। ये इसका डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट नंबर क्या है, ये 2। सिंप्लीफाई करके आप ये तुम बताओगे कितना हो गया, 1/7 की वैल्यू कैसे है, फिर उसके बाद आप देखोगे 2/7, ऐसे करके आप निकालोगे। अब मैं आज इतना हिंट दे दिया, इतना काफ़ी है पढ़ने वाले बच्चे के लिए, बाकी आप करके देखें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब तक एक काम करो, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब ये आपने कर लिया होगा। अब मैं आप एक ऐसा क्वेश्चन और देती हूँ, उसका सॉल्यूशन आप मेरे से पहले वीडियो को रोक के करने की कोशिश करेंगे। जब डिस्काउंट का पूरा चैप्टर हो जाए, उसमें से अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाए, वो समझ में ना आए, तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसका सॉल्यूशन उसको मैसेज में या जैसे भी वो पूछेगा मैं उसको कमेंट करके समझा दूंगी, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोचिंग हमने रखी है पूरी, इसमें आपके कोई भी पेड कोर्स नहीं है, सारा शुरू से लेके सब कुछ फ्री है आपके लिए। कोई पेड नहीं करना है, जितना कंटेंट नॉर्मल जो पेड करके बच्चे पढ़ते हैं उतना हम फ्री में पढ़ेंगे। चलो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या, मान लो प्रॉफिट मैंने पहला प्रॉफिट में कमाई थी 20%, ठीक है, मैं डिस्काउंट दे रही थी 25%। अब मान लो मेरे को प्रॉफिट कमाना है 40%, तो मैं डिस्काउंट कितना दूंगी,
कोई बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा कि डिस्काउंट उसमें 25% था तो आप प्रॉफिट 20% कमा रहे थे, आप प्रॉफिट 40% कमा रहे हो तो डिस्काउंट को डबल कर देते हैं कि प्रॉफिट डबल हो रहा है, डिस्काउंट डबल कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये दिमाग में कचरा मत रखना, सॉल्यूशन ही करना। तुक्केबाजी में तो गया आंसर। सबसे पहले देखो, मैं बोल रही हूँ पहला प्रॉफिट कैश में लिख दूँ, कैश फर्स्ट। मैं ऐसे बोलूँ पहला जो प्रॉफिट है वो आपका है 20% का, उस पर आप डिस्काउंट दे रहे थे, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ, फिर इसकी है ना शॉर्टकट अप्रोच भी बताएंगे आपको। पहले आप तरीके से उसको बढ़ाओ, फिर आपको एक तरीका बताएंगे ना। अब मान लो मैं प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ 40%, तो मुझे ये बताओ मेरा दूसरा डिस्काउंट कितना होगा। तो जब हमें कुछ नहीं दिया गया है केस 2 में, तो हम इसको क्या मानेंगे, मैंने आपको बताया है, जब जो दिया हुआ उसको एक्स मान लो, मान लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला कमेंट करो। अब बच्चों को याद तो हो ही गया होगा, और नहीं हुआ है तो फिर ये क्लास देखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट बराबर MP अपॉन CP, सबको याद होना चाहिए। और ये नहीं याद है तो फिर ये क्वेश्चन तो वैसे ही आपसे बनने का भी है नहीं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, 100 प्लस 20% प्रॉफिट, पहला केस। फिर 100 माइनस 25% डिस्काउंट बराबर है 100 प्लस 40% डिस्काउंट, नहीं प्रॉफिट सॉरी, 100 माइनस एक्स डिस्काउंट, हमें ये निकालना है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अब इनको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्लस कर देंगे तो 120 प्लस माइनस करेंगे तो 75 बराबर 140, ठीक है, बराबर 100 माइनस एक्स। तो देखो किससे करता है, 15 पंजे 75, 15 40, ठीक है। अब आप चाहो तो सीधा इसको इससे काट सकते हो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो। आपको तो काट दूँ या फिर सीधा लगाए तो काटो, तो देखो काट भी सकते हो, इधर से इधर कट जाएगा, सामने सामने कटेगी ये, तो कटेगी तो ये देख लो 8 से एक और में जाएगा और 6 8 या काटते नहीं है सीधा, हम क्या करते हैं इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सही रहेगा। देखो ये हो गया 800, इससे इंटू होगा तो माइनस 8x, ठीक है। 5 को इससे इंटू करें तो 14 पंजे 70, तो ये 7000, ठीक है। अब ये 8000 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो मान लो ये 100 बच गया। तो इसको इससे इंटू कर लो या इसको सीधा इसे काट लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बोलूँ तो अगर आप काटो तो काट दो, ये 4 में या 7 वाली में, और काटने चाहो तो और काट दो, नहीं काटो तो सीधा इनको इंटू भी कर सकते हो। 7 पंजे 35, तो 5 जीरो, ठीक है, 0 को 0 आ गया, ठीक है। अब 4 बचे, 4 को इधर से इंटू करेंगे तो 400 माइनस 4x, ठीक है। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ ये माइनस वाली संख्या इधर निकल ताकि पॉजिटिव हो जाए, तो ये 4x हो गया। और जब 400 में से 350 गया तो बच्चा कितना, 50, इतना तो पता होगा ना, उधर जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से ना, ये x लिख दिया, x की वैल्यू हो गई 50/4। तो इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचे 2.5, 4 पंचे 20, कितना आंसर आ गया डिस्काउंट, 12.5%। ये इसका आंसर है, समझ में आ रहा है। अब इसमें से ऐसा भी होता था, अगर आप इसको है ना पॉइंटों में लाके इधर से काटना चाहो ना तो वो भी कर सकते हो, पर मेरे को ये ठीक लगा, मैंने ऐसा कर दिया, फिर लंबा चौड़ा कौन करेगा, सही है ना, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन करो, तब तक मैं अब नोट डाउन कर लिया होगा, बता देते हैं इसको। अब बोलो तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेते हैं इसके ऊपर ही। मैं एक शॉर्ट अप्रोच बताई थी आपको, पता है 12.5%, सॉरी कैसे ला सकते हैं। हमारा एग्जाम्पल ये था, अगर मैं 20% प्रॉफिट कमाऊँ, डिस्काउंट मेरा 25% है, मैं बोल दूँ मैं प्रॉफिट सीधा डबल कमाना चाहती हूँ 40%, तो मेरा डिस्काउंट कितना होगा। ये मानो इस डिस्काउंट में ये प्रॉफिट कमाए थे, तो ये सोचो इस डिस्काउंट को जब मैं आधा कर दूंगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सीधा रिलेशन होता है। तो
पता ही होगा। सोच के देखो एक बार भाई, प्रॉफिट में पहले 20% डाली थी, तब मैं डिस्काउंट 25 का दे रही थी। अगर मेरे को प्रॉफिट डबल करना है तो इसका आधा का आधा डिस्काउंट का, डिस्काउंट का आधा कितना होता है, 25 का आधा कितना, 12.5%। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। ये थी शॉर्ट अप्रोच, सीधा आंसर लगाने की। अब जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते हैं, देखो अब जैसे जैसे क्वेश्चन लगाओगे ना बार बार PYQ, एक्सपर्ट होते जाओगे। अपना मन से ही आपको है ना इनके सॉल्यूशन पता चलने लगेंगे, मेथड समझ में आने लगेगा। जब तक आप खुद से हाथ नहीं लगाओगे और यूट्यूब पे वीडियो देखते रहोगे तब तक ये नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं जो सीजीएल मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो अभी एक पहले क्वेश्चन देख लो, 2022 का सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है, इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें डिस्काउंट दूसरा दिया हुआ है, तो प्रॉफिट पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार देखो, क्या हम इसमें शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे नहीं लगा सकते, कैसे नहीं लगा सकते। देखो प्रॉफिट जो पहला था 14 था, ठीक है। फिर मैंने प्रॉफिट कितना किया मुझे नहीं पता, डिस्काउंट मेरा डबल हो गया, डिस्काउंट मेरा डबल हो गया। तो ये मानो प्रॉफिट हमारा, मतलब प्रॉफिट देखो पहले प्रॉफिट था 14%, फिर प्रॉफिट हमारा कितना हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है। डिस्काउंट अभी मेरा 5% है, बाद में डिस्काउंट मेरा बढ़ गया, तो ये समझो प्रॉफिट कम होगा कि ज़्यादा होगा। लॉजिक की बात है, जब डिस्काउंट बढ़ गया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक कम ही होगा। तो ये तो इतना तो मान के चलो, मेरी जो प्रॉफिट 2 है ना वो 14% से तो कम ही आएगा। तो ऑप्शन में देखो 14 से कम, सभी 14 से कम है, तो ये लगाना ही पड़ेगा, इसमें शॉर्टकट नहीं लगा सकते। अब करते हैं क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 14%। इफ द डिस्काउंट इज 11% देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट। बोल क्या रहा है, ऐसे बोल रहा है जो पहला डिस्काउंट है मेरा, इसमें बोल रहा है कैश फर्स्ट, ये बोल रहा है मेरा जो पहला जो मेरा प्रॉफिट है ना वो 14% का है, ठीक है। फिर बोल रहा है मेरा जो डिस्काउंट है पहले का, जो मैं पहला डिस्काउंट दे रहा हूँ वो आपको 5% का दे रहा हूँ। फिर ये बोल रहा है मेरे को प्रॉफिट नहीं पता है, इसमें प्रॉफिट हमें निकालना है, डिस्काउंट हमें ये बता रहा है, इसमें यही है ना। देखो इसमें जो दूसरा है ये डिस्काउंट कह रहा है, मैं 14% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 14% का। तो देखो डिस्काउंट डबल हुआ है, प्रॉफिट घटेगा, 14 से कम ही आएगा, ये इतना तो पता चल ही गया, ठीक है। तो गलत होने की तो संभावना होती नहीं है, ऐसे समझ में तो आ ही जाता लगभग, ठीक है। यहाँ लिख दो कैश 2, पहला फॉर्मूला वापस लिखो, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट बराबर MP अपॉन CP। बार बार लिखोगे तो याद होगा, बात ऐसी है। तो पहले लिखेंगे 100 प्लस 14, फिर डिस्काउंट माइनस करेंगे 100 माइनस 5 बराबर 100 पता नहीं x कितना प्रॉफिट है, 100 माइनस 11। अब इनको पहले क्या करो, जैसे लिखना है लिख दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे 114 बटे 95, ठीक है। सो प्लस x, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 89, ठीक है। किसी से कट रहा है तो 57 74 95 55 114 114, ठीक है। और कुछ कर सकता है 5 से तो उधर तो कट नहीं सकता, उधर कुछ काट सकते हैं हम, कुछ काट नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे सीधा इंटू करते हैं, उसको ऐसे इंटू किया सीधा 500 प्लस 5x, ठीक है, बराबर 600 से इंटू कर दो 54 48 5 53 53। क्या सही है? सबसे पहले ये देखो ये सही हो रहा है क्या, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो गया, तो माइनस करेंगे तो 34 बराबर 5x, तो x इधर हो गया 34 अपॉन 5। तो 3 चंग 5 से 35 होता है, उससे कम 30 होता है, वो 6 वाली, ठीक है 6 पीछे बता 4, ठीक है। तो पॉइंट लग गया इधर 0, ये 8 वाली, तो कितना 6.8% प्रॉफिट। हमारा आंसर क्या है 6.8%। अब ये देखो ऑप्शन किस में आपको नजर आ रहा है 6.8%, वो हमारा सही आंसर है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इसके आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ये सही, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा D फॉर ददेरा, ये सुन लो, नोट डाउन कर लो एक बार।
ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा, ये हटा देते हैं अब। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, है ना, ऐसा ही जो हमने पहला क्वेश्चन लगाया था उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आया है CHSL में, क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें क्या पूछा हुआ है आपको, ये ऐसे बोल रहा है, जो पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझा देते हैं। शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12.5% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस अलाउिंग नो डिस्काउंट। बोल रहा है जो हम पहला जो केस है ऐसा बोल रहा है मैं 10% का डिस्काउंट देता हूँ और प्रॉफिट में 12.5% कमाता हूँ। दूसरा बोल रहा है मैं डिस्काउंट दूँ ही ना तो प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, पहला केस में ये बोल रहा है मैं प्रॉफिट कमाता हूँ 12.5%, ठीक है। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट देता हूँ 10%, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि मैं प्रॉफिट कितना कमाऊंगा नहीं पता, और डिस्काउंट दूँ ही ना तो कैसे करेंगे, दूँ ही ना तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट को मान लो 0, डिस्काउंट टू 0 हो गया, ठीक है। 0 क्यों हुआ ये मत पूछना क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट बराबर MP अपॉन CP। चलो लग फॉर्मूले में रख के इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखो इसमें ये क्या है 12.5% देखा, फ्रैक्शन वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दो 1/8, ऐसा नहीं करना है, जैसा करता है वैसा ही करेंगे। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले फॉर्मूला हमने देखा, अब इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो 100 प्लस 12.5, ठीक है, उसके बाद 100 माइनस 10 बराबर है 100 प्लस x% प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस 0 लिख दो या फिर 100 का 100 ही लिख दो। अब 100 माइनस 0 लिखो तो भी कुछ नहीं है, और ऐसे कैसे लिखो नहीं कंफ्यूज हो, इसलिए मैं तो 0 लिख देती हूँ, ये 0 मान लो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो सही है 112.5 और फिर 90, ठीक है। बराबर में देखते हैं तो क्या है 100 प्लस x बराबर 100, ठीक है। अब करते हैं 9 से सिंप्लीफाई कर, सॉरी सही तो है, सही है, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब इसके पहले सबसे पहले क्या करो, पॉइंट है ना, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाए तो नीचे 0 आ गया। तो मुझे ये देखो 2 0 से 2 0 खत्म हो गए। अब क्या कहते हैं 9 से इसको काटे, देखो 9 18 9 5 45, ठीक है 125 और 9 से, ठीक है, कट गया सीधा। अब क्या करते हैं ये आ गया 125 बराबर 100 प्लस x। अब क्या करना है, इसको इससे माइनस कर दो, तो इसको इधर लाके माइनस करोगे तो बच गया 25। तो प्रॉफिट कितना हो गया 25। पूछा क्या था आपसे, प्रॉफिट ही पूछा था ना पहला, ये हो गया 25%। तो हमारे सबसे पहले ऑप्शन में आप चेक करो, ऑप्शन कौन सा है, A4 और इन्हें देखो A4 देखो ये एक इसका ऑप्शन है, ऑप्शन क्या 25% हमारा प्रॉफिट हुआ है। अगर हम डिस्काउंट दे ही ना तो नोट डाउन कर लो। अब आज की क्लास का हम एक और लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, फिर इसकी क्लास आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट सीख के उसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। अब आपकी लंबी क्लास नहीं चलेगी, चिंता मत करो, 2 क्लास के अंदर हम डिस्काउंट को पूरा कर देंगे। उसके बाद आप PYQ लगा सकते हो डिस्काउंट के ऊपर, जितने भी पिछले आए हुए एग्जाम के अंदर है ना, और क्वेश्चन हो तो पूछ भी सकते हो। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके अंदर सेम ही है, प्रॉफिट पूछा है आपको, डिस्काउंट दिया हुआ है, जब पढ़ लेते पहले। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको कलेक्शन कर लेना, ये 1117 नहीं है ना यहाँ पे, और नहीं सॉरी 1117 भी है ना, तो इसका सॉरी है पर इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। मतलब कैसे यूज़ नहीं है, इस हम तो डिस्काउंट निकाले किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, और डिस्काउंट का यूज़ है हमारा, प्राइस से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, प्राइस का पूछा ही नहीं है, तो क्या हम परसेंटेज में आंसर देना है, परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 1170 a man allow 10% discount and earn 30% profit if the article is sold at 5% discount. What should be the profit
परसेंट, क्या बोला है प्रॉफिट परसेंट, दूसरा क्या होगा, सबसे पहले बोल रहा है डिस्काउंट जो हमारा पहला है वो 10% का डिस्काउंट है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि आपको 30% का हम प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो दूसरा प्रॉफिट कितना होगा जब हम डिस्काउंट को आधा कर देंगे। तो डिस्काउंट पहले 10% था, जब हम प्रॉफिट कितना कमाए थे 30%, जब हम डिस्काउंट को आधा कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो करके देखते हैं, पहले लिखते हैं केस फर्स्ट और 2 लिखते हैं। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे केस फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले केस फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट कितना है हमारा 30%, और हम डिस्काउंट कितना कमा रहे थे, डिस्काउंट कितना दे रहे थे सॉरी 30% तो हमारा प्रॉफिट हो रहा था, और 10% का हम डिस्काउंट दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमारा बोल रहा है ये कैश 2 के अंदर है ना, कैश 2 है। अब कैश 2 के अंदर कह रहा है प्रॉफिट कितना है, अगर प्रॉफिट कितना होगा अगर मैं डिस्काउंट 5% कर दूँ तो, ठीक है, ये कितना होगा ये पूछा है। सबसे पहले वापस फॉर्मूला लिखेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट बराबर MP अपॉन CP। चलो लगाते हैं, अब पहले लिखेंगे 100 फिर प्लस में 30% बराबर 100 माइनस 10% बराबर प्रॉफिट कितना है पता नहीं हमें, तो 100 प्लस x लिख दो, प्रॉफिट है इसलिए लॉस होता है तो माइनस भी लिखते हैं, तो 100 उसके से माइनस 5% का डिस्काउंट। अब इसको क्या करो, सबसे पहले तो जिसे जो जो कट रहा है काटना है उस आराम से लिख लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे प्लस किया तो 130 हो गया, ये 90 हो गया, उसके बाद ये 100 प्लस x हो गया, ये 95 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, काट 0 से 0 ख़त्म, अब आपको इंटू करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा कोई चारा ही नहीं है, कट तो रहा नहीं है, तो इसको इससे करेंगे। तो 53 26 4 23 53 65 13 नम 117 में 6 जोड़ा तो 123, ठीक है 123, ठीक है। उसके बाद 13 को इससे इंटू किया है ना, और उसके बाद 9 को 100 से इंटू किया तो 900 प्लस 9x, ठीक है। इसको इधर लेके आए हैं तो कितना बचा 335 बराबर 9x, तो अपॉन में 335 बटा 9 बराबर x। आप चाहो तो काट दो ऐसे, ऑप्शन में हो सीधा आंसर सीधा क्लिक कर देते हैं, लेकिन इसमें हमने परसेंटेज में आया हुआ है आंसर तो हम इसको काटेंगे ही, बराबर x। तो अब देखो क्या करता है, मेरे को 27 9 चौक 36 9 27, ठीक है। 27 में से 3 बचे और 3 ये तो 6 9 पर 42 9 6 54 9 7 63, तो 37। पीछे कितना बचा 63 बचा 2, तो 2 ऊपर आ गया। नीचे कितना लिखेंगे, कितना है अपने 9, तो 9 लिख दिया परसेंटेज। देखो ऑप्शन में कहीं पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, तो देखो D4 देवसेना, हमारा D4 देवसेना, ये हमारा आंसर सही हो गया। कैसे क्या किया ये आपको समझ में आ गया होगा, ये नोट डाउन कर लो एक बार, फिर आगे अब हम कल करेंगे, पहले एक बार नोट डाउन कर लो इसको। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन लगाए थे वो आपको पसंद आए होंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे इजी से इजी और मतलब जैसे किसी बच्चे को कैलकुलेशन भी नहीं आ रही तो साथ साथ में कैलकुलेशन भी आपको समझा रही हूँ, मैं मुंह से बोल के कैलकुलेशन करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कहाँ से क्या काटा है क्या लिया है, आप भी काट सको इसके लिए ना। तो अगर आपको हमारा चैनल समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जो भी आपके बच्चे तैयारी कर रहे हो साथ में फ्रेंड वगैरह हो सर्किल में उनको सेंड करो, या फिर जो भी ऐसे हैं जो आपके घर में पढ़ रहे हो, ठीक है, उनको कैलकुलेशन उनकी वीक है वो अगर देखना चाहते हैं तो वो डिस्काउंट समझ जाते हैं, उनको समझाओ। हम और भी चैप्टर लेके आएंगे अलग, ठीक है, उनके ऊपर आप सब सारे वीडियो सब चीज़ें सीखेंगे, हम प्रॉफिट लॉस सब कुछ सीखेंगे ना, धीरे धीरे सब आगे बढ़ते रहेंगे, टाइम डिस्टेंस सब कुछ करवाएंगे। तो जिसको पसंद आ रहा है वो देखे, दूसरों को भी भेजे, हमें भी सपोर्ट करे। तो मैं उम्मीद करी आपको पसंद आ रहा होगा। ओके सा, राम राम, खम्मा गणी। कल हम नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नए क्वेश्चन के साथ, अब हमारी 2 दिन की क्लास बची है, फिर हमारी डिस्काउंट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम एक नया चैप्टर लेंगे। अब आप कमेंट करो कि नया चैप्टर क्या लेना चाहिए, आप जो बोलोगे वही स्टार्ट करा देंगे, या फिर मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं वही करवा दूंगी नेक्स्ट, ठीक है, देखते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।